ये बात सच है कि वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है और राजनीति के अंदर पल भर का भरोसा नहीं कब क्या बदल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया और वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल जल्द किया जा सकता है। काफी समय से इस बात की चर्चा भी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसकी हरी झंडी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिल चुकी है। इस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं और मुलाकात कितनी देर हुई और इस मुलाकात के अंदर एक रहस्य भी छुपा है, उस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन किसकी कुर्सी खतरे में है, कौन से मंत्री का मंत्री पद जा सकता है और कौन वो विधायक है जिसे मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। महारानी के चेहरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद आखिर मायूसी क्यों है, क्योंकि वो तो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राजस्थान की कद्दावर नेता हैं। आज भी एक बड़ा जनाधार जो है वो महारानी के साथ चलता है, लेकिन राजनीति के अंदर और बीजेपी के अंदर किसी किताब का अगर कोई पन्ना बंद हो जाए तो फिर कम ही उम्मीद होती है दोबारा खुलने की। लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के पहले से चहेते थे और अब और भी ज्यादा चहेते बन चुके हैं। क्या कुछ इस मुलाकात के मायने, विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले महारानी वसुंधरा सिंधिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। कहा जा रहा है कि यह मुलाकात महज 9 मिनट की मुलाकात थी। दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा के बेटे हैं वो भी मुलाकात के लिए गए थे। अब इस मुलाकात के बाद ऐसी क्या बातचीत हुई और उसके बाद भजनलाल शर्मा से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 40 मिनट तक मुलाकात हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 40 मिनट जो मुलाकात हुई है वो भी उस वक्त जब संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर गहमागहमी चल रही थी और उसी वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन के अंदर मुलाकात करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर पहले जो रहस्य है उस पर बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। महारानी वसुंधरा सिंधिया से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात तो करते हैं, लेकिन इस मुलाकात की कोई भी तस्वीर बाहर निकल कर नहीं आती। ना ही तो पीएमओ इंडिया से कोई जो है वो एक्सपर्ट इस बात की जानकारी दी जाती, ना ही कोई तस्वीर साझा की जाती और ना ही मुलाकात की तस्वीर वसुंधरा सिंधिया के द्वारा साझा की जाती। अब वसुंधरा सिंधिया की जो मुलाकात हुई है वो एक सीक्रेट मुलाकात हो सकती है, जिसकी तस्वीरें ना प्रधानमंत्री ने साझा की ना ही वसुंधरा सिंधिया ने साझा की। लेकिन उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात हुई है सीएम भजनलाल की, उस मुलाकात की तस्वीर पीएमओ इंडिया के द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की जाती है, एक्स पर साझा की जाती है और वही तस्वीर, 2 तस्वीर जो है वो पीएमओ इंडिया की तरफ से साझा की जाती है। माने तो जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके वापस लौट रहे थे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट ये बताती है कि ये मुलाकात बहुत सुखद मुलाकात हुई है। और महारानी के चेहरे पर जो मायूसी थी उसे देखकर ऐसे लग रहा है कि महारानी के नाम का राजस्थान में जो मुख्यमंत्री वाला पन्ना है शायद वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति में मैंने कहा ना कि पल भर में बहुत कुछ बदल जाता है, तो शायद कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है उसके बाद राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब से मंत्रिमंडल बना था उस वक्त से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में जल्दी मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी लोग कह रहे थे कि दिल्ली से फिर से एक पर्ची आएगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन बीजेपी कोई फैसला लेती है तो वो फैसला बहुत सोच समझ कर लेती है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह किसी बात पर मुहर लगा देते हैं तो फिर उसमें बदलाव का कोई गुंजाइश जो है वो बचती नहीं है। अब इस बात को देखकर ऐसे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है तो अब हरी झंडी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिल चुकी है और अगस्त के महीने में राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार किया जा सकता है। काफी समय से इस बात की चर्चा थी कि राजस्थान में कई ऐसे महकमे हैं जो बदले जा सकते हैं। अब किरोड़ी मीणा को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि बाबा को कौन सा मंत्रिमंडल मिल सकता है, कौन सा महकमा मिल सकता है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा,
उसके बाद उनके समर्थक चाहते थे कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो भी नहीं मिला तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़े विभाग का मंत्री उन्हें बनाया जाएगा और बाद में कृषि और बागवानी विभाग उन्हें सौंप दिया गया। अब इस बात को लेकर अब जिस तरह से लगातार सक्रिय मंत्री के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा कामकाज कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि मंत्रिमंडल के फेरबदल और विस्तार में किरोड़ी लाल मीणा का महकमा भी बदला जा सकता है। शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग, ये दो ऐसे विभाग हैं जिनके मंत्रिमंडल को भी बदले जा सकते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा कामकाज का और पूरे मंत्रियों का ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी के सामने 40 मिनट में रखा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव भी जो है वो राजस्थान में किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री वाला बदलाव जो है वो महज एक अटकलें हैं जो लोग लगातार लगाते हैं। चाहे वो अशोक गहलोत की बात आप देख लीजिए, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए षड्यंत्र दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी के नेता रच रहे हैं। अब नरेश मीणा ने तो इस पे ओम बिरला का नाम ले लिया कि ओम बिरला जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें सौंप दी जाए। अब इस तरह की अटकलें राजनीति के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन इतना तो माना जा रहा है कि देखिए अब वक्त कैसे बदला है। महारानी को 9 मिनट का टाइम, भजनलाल शर्मा को 40 मिनट का टाइम। महारानी की फोटो ना पीएमओ इंडिया की ओर से साझा की गई और भजनलाल शर्मा से जो मुलाकात होती है वो सीएमओ राजस्थान और पीएमओ इंडिया के द्वारा वो 2 फोटो साझा की जाती है। अब इन फोटो को साझा करने को लेकर भी कई तरीके की जो बातें हैं वो राजनीतिक गलियारों में तेज हो चुकी है कि क्या महारानी वसुंधरा सिंधिया को बीजेपी ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति में वक्त के साथ साथ बदलाव करना जरूरी है और बीजेपी बदलाव के लिए जानी जाती है। इसलिए लगातार जो है वो बीजेपी को आप देख लीजिए तीनों राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, चौंकाने वाले चेहरे जो है वो बीजेपी सामने लेकर आई है। लेकिन राजस्थान में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार और फेरबदल किया जा सकता है और भजनलाल शर्मा ने जो अपने सोशल मीडिया पर जो फोटो साझा की है उसमें तो ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के विकास के लिए कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा हुई है। अब इसी तरह कहा जाता है, लेकिन इस चर्चा के बीच राजस्थान को लेकर भी कोई बड़ी चर्चा हुई है जिसका जो भी रिजल्ट है, जो भी तस्वीरें हैं आने वाले समय में हमारे सामने होंगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के महीने में राजस्थान बीजेपी के मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।